नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। दिल्ली में 48,000 झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देने का वादा किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ट्रैक के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने से पहले भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वासियों को दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए उन फ्लैटों में रखना चाहती है, लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए राजी नहीं है। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिजोड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और भाजपा के नेताओं ने गद्दियों प्रदर्शन भी किया। विधानसभा तक प्रदर्शन करने जा रहे भाजपाइयों को पुलिस ने चंदगी राम अखाड़े के पास ही रोक दिया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झुग्गी वासियों को दिल्ली में मकान देने के नारे लगाए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कहा कि सभी 48,000 झुग्गी झोपड़ी वालों को मैं आश्वासन देता हूं कि जब तक उनका बेटा और भाई जिंदा है उनकी झुग्गी झोपड़ियों को नहीं हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब भी झुग्गी हटाई जाएगी उससे पहले आपको पक्का मकान मिलेगा। इसके लिए मुझे चाहे किसी के पांव ही क्यों ना पकड़ने पड़े, चाहे संघर्ष क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपको हर हाल में मकान दिलाऊंगा। केंद्र सरकार के स्पेशल प्रोविजन एक्ट, दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड एक्ट के तहत प्रोटोकॉल 4 प्रकार के कानूनों में है, जो कहते हैं कि किसी भी झुग्गी वासियों को हटाया तभी जाएगा जब उसे पक्का मकान दिया जाएगा। और केजरीवाल के मुताबिक पिछले 70 सालों से विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने दिल्ली की प्लानिंग ठीक से नहीं की। उन्होंने गरीबों के लिए घर ही नहीं बनाए, साथ ही जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता तब तक झुग्गी झोपड़ियों वालों को हटाने की दिशा में कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं है और ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह इलाके कोरोना के हॉट स्पॉट बन जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में पॉजिटिव एफिडेविट दिया है। उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार, रेलवे और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तीनों मिलकर अगले 4 सप्ताह में इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें राजनीति करने के बजाय हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। देश में इन दिनों निर्माणों को ढहाए जाने के किस्से बड़ी तेजी से चल रहे हैं। मुंबई में कंगना रनौत का मकान बीएमसी ने गिरा दिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हाय तौबा मचा दी। सुबह से शाम तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कंगना रनौत के सुबह से शाम तक कंगना रनौत के बांद्रा स्थित कार्यालय को तोड़ने का दृश्य दिखलाया जाता रहा, लेकिन दिल्ली के झुग्गी वासियों की झोपड़ियां हटाने के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद 48,000 झुग्गी झोपड़ी वालों के बारे में सोचना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुनासिब तक नहीं समझा। टीवी चैनल शांत बने रहे, इक्का दुक्का खबरें दिखाकर वो हट जाते थे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि अगर आदेश पास हुआ कि 38,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर तोड़ा जाए तो मेरा यह मानना है कि यह महामारी का दौर चल रहा है। इस महामारी के दौर में 48,000 झुग्गियों को तोड़ना सही नहीं होगा। जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता तब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि यही इलाके कोरोना के हॉट स्पॉट बन जाएं और केवल वही नहीं, दिल्ली से बाकी के हिस्सों में कोरोना फैलने तेजी से और न लगे। केजरीवाल ने कहा कि जब भी इन झुग्गी वासियों को हटाया जाता है, झुग्गी हटाने से पहले इनको पक्का मकान मिलना चाहिए। यह सभी कानूनों के अंदर लिखा हुआ है। जो भी मकान मिले हैं वह वही होने चाहिए, जहां झुग्गी हैं वही मकान मिले। हमारी सरकार आने के बाद हमने एक पॉलिसी बनाई और उसके तहत हमने उनको अधिकार दे दिया है। अब यह हमारी हर झुग्गी वाले का कानूनी अधिकार है कि उसको 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर घर मिलेगा, यह ख्याल रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि झुग्गियों में रहने वाले लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था और दिल्ली की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर एक दिन के लिए दिल्ली के सभी नेता काम करना बंद कर दें तो दिल्ली चल जाएगी। अगर एक दिन के लिए दिल्ली के सारे अफसर काम करना बंद कर दें तो दिल्ली चल जाएगी। लेकिन अगर एक दिन के लिए दिल्ली के सारे झुग्गी वाले
काम करना बंद कर दें तो दिल्ली बंद हो जाएगी। इसलिए हमें उनकी जो भूमिका है उस पर गौर करना चाहिए। आज उनकी यह स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि 70 साल के अंदर जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकारें दिल्ली में रहीं, उन्होंने दिल्ली की प्लानिंग ठीक से नहीं की, या फिर उन एजेंसियों को प्लानिंग करनी चाहिए थी गरीबों के लिए घर बन सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर हमारे इलाके में दूध वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, अखबार वाला आएगा, आया और का घर पे काम करने वाला नौकर आएगा, ड्राइवर आएंगे, तो कहाँ रहेंगे? उनके रहने के लिए अलग अलग एजेंसी ने 70 साल में कभी घर नहीं बनाए। इसकी वजह से दिल्ली के अंदर झुग्गियां फैलती चली गई। पक्का मकान उनका अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सदन के माध्यम से उन सभी 48,000 झुग्गी निवासियों को आश्वासन देता हूं कि जब तक आपका यह बेटा जिंदा है, आपको हम किसी भी हालत में उजड़ने नहीं देंगे। जब भी आपकी झुग्गियों को हटाया जाएगा, उससे पहले हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको पक्का मकान दिया जाए और पूरा प्रयास करेंगे कि आसपास ही दिया जाए। इसके लिए मुझे किसी के पास जाकर गिड़गिड़ाने पड़े या इसके लिए मुझे किसी के पास जाकर किसी के पांव पकड़ने पड़े, चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, मैं आपको यह हक दिलवा कर रहूँगा। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद दिल्ली के झुग्गीवासियों में एक उत्साह पैदा हो गया है, एक भरोसा पैदा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के झुग्गीवासियों को सड़क पर अकेला लावारिस नहीं छोड़ देंगे, उनके घरों को गिरा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र बंधे हुए हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग अगर दिल्ली वासियों को उनकी झुग्गी झोपड़ियों की जगह पक्का मकान दे दी जाने की कामयाब होती है, तो ये दिल्ली वासियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी दिल्ली में और मजबूत करेगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप देखते रहें News.24। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my